Good afternoon class. In last class we learned chapter 2 the fisherman and the genie. हमने चैप्टर 2 फिशरमैन एंड जीनी के बारे में रीडिंग कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि इसमें एक फिशरमैन था, मछुआरा था और एक जीनी था, ग्रेट जीनी था, है ना। हमने ये देखा था कि जीनी ने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि वह 4 बार से अधिक अपने जाल को समुद्र में नहीं फेंकेगा, पानी में नहीं फेंकेगा। जब उसने पहली बार फेंका तो उसमें डेड बॉडी ऑफ डंकी निकला। जब उसने सेकेंड टाइम फेंका तो उसमें एक बैग मिला जो कि गार्बेज से भरा हुआ था, कचड़े से भरा हुआ था। जब उसने तीसरी बार फेंका तो उसमें से एक क्या निकला, शेल और स्टोन्स निकले, है ना, और शंख और पत्थर निकले। और चौथी बार जब उसने जार को फेंका तो वो उसमें से एक जार मिला। उसने जार जैसे उसने जार को हिलाया, उसमें से कोई आवाज़ नहीं है, तो उसने क्या किया, जार को ढक्कन को, उसके लिड को खोल दिया। जब उसने जार के ढक्कन को खोला तो उसमें से बहुत सारा स्मोक निकला, धुआं निकला, और वह धुआं किसका रूप ले लिया, इस बड़े जीनी का रूप ले लिया। तो क्या हुआ, ये मछुआरा था, ये जो फिशरमैन था वो डर गया। उसने तो मछुआरे ने बोला कि तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम्हें अमीर आदमी बनाऊँगा। लेकिन मछुआरा डरा हुआ था, वो उसको बोला, और ये मछुआरे ने जीनी ने मछुआरे से भी बोला कि मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूँगा। तो इसको थोड़ा सा अच्छा लगा कि चलो ये मेरी बात मानेगा, है ना। तो ये बोलते हैं कि इसको क्या बोलता है, किंग बोलता है कि मतलब कि तुम किंग हो, मतलब तुम राजा हो, है ना। तो बोलता है टॉक टू मी प्रॉपरली, है ना सॉरी जब इसने बोला कि तुम इस जार से कैसे बाहर आ गए, है ना। और तो ये जो जीनी था ये उससे बोलता है कि मुझसे ठीक से बात करो, नहीं तो मैं दोबारा नहीं सोचूंगा और तुम्हें मार दूंगा। लेकिन मछुआरा बोला कि मैं तो तुमसे इतना पोलाइटली बात कर रहा हूँ। तो मछुआरा बोला मतलब अब जीनी अपने बारे में बता रहा है कि मैं 300 साल से इस जार के अंदर बंद था। जब फर्स्ट सेंचुरी थी, जब 100 साल कंप्लीट हुए तो मैं 100 साल मतलब जब बहुत सारे जीने के राजा ने मुझे इस जार के अंदर बंद किया था। मैंने सोचा कि जब पहले 100 साल में अगर मुझे कोई खोलेगा, इस जार से बाहर निकालेगा, तो मैं उसको अमीर आदमी बना दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसको किसी ने फ्री नहीं किया उस जार से, है ना। उसने दूसरी बार सोचा, सेकेंड सेंचुरी स्टार्ट हो गई, है ना। जब 200 साल पूरे होने को थे तब भी उस जीनी ने सेम यही चीज़ सोची, लेकिन फिर भी उसको किसी ने फ्री नहीं किया। थर्ड सेंचुरी स्टार्ट हो गई, लेकिन उसको किसी ने फ्री नहीं किया। तब जीनी ने अपने आप से वादा किया कि अब जो कोई भी उसको खोलेगा वो उसको क्या करेगा, मार देगा, है ना। तो देखिए क्या हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, आई वुड स्टे बाय हिज साइड, मतलब उसने बोला था कि अगर कोई मुझे खोलेगा तो मैं उसकी साइड में रहूँगा और उसकी मदद करूँगा। ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ, अब देखिए हम पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 10 ओपन कर लीजिएगा बुक। देन द जीनी स्क्रीम लाउडली एंड सीम्ड एज इफ द होल अर्थ शूक। नो वन केम टू फ्री मी इन द थर्ड सेंचुरी। देखिए जब जीनी को लगा कि इतने साल पूरे हो गए लेकिन मुझे किसी ने फ्री नहीं किया, है ना। अब जीनी क्या किया, स्क्रीम लाउडली, मतलब एकदम तेज़ी से चिल्लाते हुए बोला, है ना। लाउडली मतलब बहुत ज़ोर से आवाज़ से चिल्लाते हुए बोला। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरी धरती, पूरा जो होल अर्थ इस होल अर्थ शुक, मतलब कि ऐसे लग रहा था, सीम मतलब लग रहा था, ऐसे लगा कि पूरी जो धरती है, पूरी जो पृथ्वी है वो शुक हो गई, मतलब कि हिल गई, कांप उठी। उसने ऐसे चिल्लाते हुए बोला, नो वन केम टू फ्री मी इन द थर्ड सेंचुरी। लेकिन किसी ने भी मुझे तीसरी सेंचुरी, मतलब तीसरी शताब्दी, मतलब 300 साल में भी मुझे किसी ने आज़ाद नहीं किया, मुझे इस जार से बाहर नहीं निकाला, मुझे फ्री नहीं किया। देन आई प्रॉमिस डेट आई वुड किल मतलब होता है मारना, और प्रॉमिस मतलब उसने अपने आप से वादा किया। डेट आई प्रॉमिस, उसने वादा किया कि अगर आई वुड किल द पर्सन हु फ्रीड मी, सो टेल मी हाउ डू यू वॉन्ट टू डाई। देखो क्या बोल रहा है जीनी, तो मैंने अपने आप से वादा किया कि जो भी व्यक्ति मुझे आज़ाद करेगा, मुझे इस जार से फ्री करेगा, फ्री मतलब फ्री करेगा, उसे मैं क्या करूँगा, मार दूँगा। आई वुड किल
किल मतलब मारना, मैं उसे मार दूंगा। सो टेल मी हाउ डू यू वांट टू डाई। तो जीनी उस मछुआरे से बोलता है तो अब तुम मुझे बताओ कि तुम कैसे मरना चाहते हो। डाई, डाई मतलब मरना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। प्लीज़ डोंट किल मी द ग्रेट जीनी, आई हैव हेल्प यू सेड द फिशरमैन विद फोल्डेड हैंड्स। फोल्डेड हैंड्स मतलब हाथ जोड़ करके। ये जो मछुआरा था ये बहुत डरा हुआ था इस जीनी को देख करके, है ना। तो और जीनी ने भी बोला उसको कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तो तुम कैसे मरना चाहते हो। तो मछुआरा बोलता है प्लीज़ डोंट किल मी, मुझे मत मारो, है ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आई हैव हेल्प यू, हेल्प मतलब मदद करना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अपने दोनों हाथ जोड़ करके बोला कि मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ओके, अब देखिए जीनी क्या बोल रहे हैं। डोंट वेस्ट माई टाइम, वेस्ट मतलब ख़राब करना, मेरा समय बर्बाद मत करो। सेड द जीनी, जीनी ने बोला मेरा समय बर्बाद मत करो। क्विक टेल मी हाउ यू वॉन्ट टू डाई, जल्दी बताओ मुझे तुम कैसे मरना चाहते हो। अब देखो, अब मछुआरा तो बोला बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो बोल मछुआरा क्या बोल रहा है, ओके सेड द फिशरमैन, बोलता है ठीक है, बट आई डोंट बिलीव यू, बोलता है लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है। बट आई डोंट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं होता। यू वर एवर इन दैट स्मॉल जार, कि तुम इस छोटे से जार में थे। स्मॉल जार मतलब छोटे से जार में था, क्योंकि वो जब जार से बाहर निकला तो वो धुएं का रूप लेके बहुत बड़ा जीनी बन गया। तो वो मछुआरा उसको बोला कि ठीक है तो मुझे मार लेना भाई, लेकिन मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इस छोटे से जार में थे। ओके, बिफोर आई टेल यू how I want to die, can you show me how they put such a gigantic genie like you into this jar। अब उसने बोला, देखिए जैगनेटिक का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, बहुत विशाल, बहुत ज़्यादा बड़ा। अब बोल रहे हैं बिफोर आई टेल यू हाउ आई वांट टू डाई, मैं तुम्हें ये बताने से, मैं कैसे मरना चाहता हूँ ये तुम्हें बताने से पहले क्या तुम मुझे दिखा सकते हो। कैन यू शो मी कि तुम कि उन लोगों ने मतलब उन राजाओं ने तुम्हें इस छोटे से जार में कैसे रखा, है ना, कैसे रखा इतने सालों तक। स्लोली द जीनी चेंज्ड फ्रॉम अ ह्यूज जीनी इनटू द स्मोक। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जीनी क्या हुआ, स्मोक मतलब धुएं में चेंज हो गया, बदल गया। ह्यूज जीनी मतलब बहुत बड़ा जीनी किस में बदल गया, स्मोक मतलब कि धुएं में बदल गया। द स्मोक वेंट गो का सेकेंड फॉर्म है मैं, गो वेंट गॉन। द स्मोक वेंट इनटू द जार, और जो धुआं था वह किस में चला गया, जार में चला गया। तो स्टूडेंट आप लोग को आगे का जो पैराग्राफ है ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये चीज़ें समझ में आई, हमने इसमें वर्ब भी बताया आप लोग को, है ना, कैसे जीनी और मछुआरे के बीच में बातचीत हुई। तो ये चीज़ें आप लोग एक बार रीडिंग करेंगे घर से। इसके आगे के पैराग्राफ को हम कल की क्लास में रीडिंग करेंगे। थैंक यू।